हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, ये हम समझेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जब भी किसी वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी या फिर रहे थे जैसे शब्द मिलते हैं तो आपको समझ जाना है कि वो सेंटेंस या फिर वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ कब करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ करते हैं ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और एक टाइम तक चला और एक स्पेसिफिक टाइम पे आके पास्ट में ही वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, जिसको बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस और फॉर। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ कब करेंगे? सिंस का हम यूज़ करेंगे जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2010। ठीक है, लेकिन फॉर का हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, टाइम की ड्यूरेशन, अवधि बताने के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, उसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है, सिंगुलर और प्लूरल में कन्फ्यूज़न कि जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर के साथ कब क्या लगेगी और प्लूरल के साथ क्या लगेगी। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है जो कि है हैड बीन। तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, आप सबके साथ हैड बीन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर्स का समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है? मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फुटबॉल हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और फॉर 2 आवर्स हमने क्या कहा? फॉर का हम यूज़ करेंगे क्या बताने के लिए? अवधि बताने के लिए। तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही एक टाइम पे आके ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, वह पूरे एक दिन किताब पढ़ रही थी, मतलब वह पूरे दिन एक किताब पढ़ रही थी। ठीक है, वह पूरे दिन एक किताब पढ़ रही थी। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक ऑल डे। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक ऑल डे, तो पास्ट में क्या कर रही थी? पूरे दिन एक किताब पढ़ रही थी। शी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, अब बुक हमारा जो है ऑब्जेक्ट, एंड ऑल डे क्या है हमारा? अदर वर्ड। ओके, वे 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। 1 घंटे से, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ड्यूरेशन बता रहा है तो फॉर का यूज़ करेंगे। दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग मतलब इंतज़ार करना, वेट का क्या है? फोर्थ फॉर्म है, फॉर द बस यानी कि क्या है ये? ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर एन आवर जो कि पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। वे 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए भी हमको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। हमने जो अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाया हमको सेम वैसे ही रखना है, बस हमको हैड के बाद नॉट बीन रख देना है। ठीक है,
क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे हैड और थर्ड प्लेस पे नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और उसी तरह सिंस और फॉर का यूज करेंगे। चलिए देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स। मैं परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। मैं परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट बीन जो कि हमारा क्या दिखा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस को कि नहीं कर रहा था। स्टडिंग हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फॉर द एग्ज़ाम हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। वह पूरे दिन ठीक महसूस नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल ऑल डे। वह पूरे दिन ठीक महसूस नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल ऑल डे। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे हफ्तों से अपना संगीत अभ्यास नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग देयर म्यूजिक फॉर वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ड्यूरेशन है कि 4 हफ्तों से वो संगीत का अभ्यास नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग देयर म्यूजिक फॉर वीक्स। ओके, चलिए अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड था, उसको हम फर्स्ट प्लेस पे लाएंगे। सेकेंड प्लेस पे हम लाएंगे सब्जेक्ट को। थर्ड प्लेस पे लगाएंगे बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर उसी तरह। बस हमको याद रखना है कि हमारा हैड और बीन अलग अलग हो जाएंगी। हैड हमारा फर्स्ट प्लेस पे, सब्जेक्ट सेकेंड प्लेस पे और बीन हमारा थर्ड प्लेस पे, और बाकी उसी प्रकार सारा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम सारी सुबह वीडियो गेम खेल रहे थे? क्या तुम सारी सुबह वीडियो गेम खेल रहे थे? मतलब क्या तुम सुबह, मतलब पूरा जितना भी सुबह का टाइम होता है, तो पूरा सुबह तुम वीडियो गेम खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल मॉर्निंग? हैड यू बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल मॉर्निंग? तो हमने हैड जो हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट प्लेस पे लिया है, यू हमारा सब्जेक्ट सेकेंड प्लेस पे, बीन प्लेइंग जो कि बीन हमारा थर्ड प्लेस पे, और वी फोर प्ले का प्लेइंग हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फोर्थ प्लेस पे, वीडियो गेम्स ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल मॉर्निंग क्या है हमारा, टाइम के बारे में बता रहा है कि सुबह से। क्या तुम सारी सुबह वीडियो गेम खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल मॉर्निंग? अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या वह घंटों से रात का खाना बना रही थी? हैड शी बीन कुकिंग डिनर फॉर आवर्स? हैड शी बीन कुकिंग डिनर फॉर आवर्स? क्या वह घंटों से खाना बना रही थी? ठीक है, क्या वे दिनों से यात्रा कर रहे थे? हैड दे बीन ट्रैवलिंग फॉर डेज? ठीक है, कि वो क्या वे दिनों से यात्रा कर रहे थे, मतलब बहुत दिनों से क्या वो यात्रा कर रहे थे। हैड दे बीन ट्रैवलिंग फॉर डेज, यहाँ पे मैनी डेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं WH जो वर्ड होते हैं जैसे वॉट, वेन, तो उनके जब हमको सेंटेंस मिलते हैं तो हम क्या बनाते हैं। तो उसका भी एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। जब भी हमारा आता है वर्ड वॉट, वेन, वाई, तो हम सबसे पहले उसी WH क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं। सेकेंड प्लेस पे हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। थर्ड प्लेस पे रखते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद रखेंगे बीन को। उसके बाद रखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में सिंस और फॉर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। पिताजी सुबह से क्या कर रहे थे? पिताजी सुबह से क्या कर रहे थे? तो क्या होगा यहाँ पर, वॉट हैड द फादर बीन डूइंग? यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग कर लेंगे, सिंस मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग कर लेंगे तो क्या होगा, वॉट हैड द फादर बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? क्या करेंगे, सिंस
मॉर्निंग कि पिताजी सुबह से क्या कर रहे थे। वॉट जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है फर्स्ट प्लेस पे, हैड हमारा सेकंड प्लेस पे, द फादर हमारा सब्जेक्ट है, बीन डूइंग मतलब क्या कर रहे थे, डूइंग जो है डू का फोर्थ फॉर्म है, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, रिया 2 महीने से कहाँ जा रही थी। When had Riya been going for 2 months? When had Riya been going for 2 months? Okay.